सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको, मेरी आवाज आ रही है चैट सेक्शन में और स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं ना तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट हम आगे मूव कर सके। ठीक है, मतलब सबको विजिबल है। गुड, फाइन। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स 10th की मैथ्स की बुक का रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने काफी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। हमने देख लिया है कि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर कैसे आते हैं, कौन से होते हैं, है ना, और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होता है। उसके बाद हमने देख लिया प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एंड थोड़ा सा हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ा कि एचसीएफ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, चाहे 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, बाय यूजिंग अ पावर वाले कॉन्सेप्ट से भी। और सेकेंड हमने कौन से कॉन्सेप्ट से देखा कि नॉर्मली जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए कि कॉमन फैक्टर्स को हम लिख देते हैं। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। रूल्स की बात करें बेटा, वही रूल्स है जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। मैं जब भी बोलती हूँ येस और नो में आंसर करना है। आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, और अगर नहीं लिख सकते हो, बड़ा डाउट है, अनम्यूट कीजिए, पूछिए, लेकिन डाउट क्लियर होना चाहिए सभी का। इन डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाके आप लिख सकते हो। पोल्स के लिए बेटा एक्टिविटीज में जाना है, सेम 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो हमेशा रूल होते हैं वही रूल है, नथिंग न्यू। चलो लास्ट क्लास में हमने देखा था एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, 24 एंड 36। ठीक है, मुझे सपोज करो इसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, पहले प्राइम फैक्टर्स बनाऊंगी। वेरी सिंपल, है ना। 2 से जाएगा 12 आ जाएगा, 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, राइट। फिर अगेन 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, एंड देन 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पर 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, एंड 3 से जाएगा 1। सो मेरे पास फैक्टर्स आ गए हैं 24 के बेटा, फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं देखूं यहाँ पर 36 के, इसके फैक्टर्स आपके क्या बनेंगे, एक सेकेंड, कितने बच्चों को अभी देखो, अभी विजिबल है मेरी फोटो सबको, मैं विजिबल हूं अब सबको? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बताने के लिए कि विजिबल नहीं हो पा रही थी मैं। हाँ जी, गुड 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 गुड। चलो 36 के हम करते हैं तो क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर मेरे को 2 तरीके हैं एचसीएफ निकालने के। एक तो सिंपल, मैंने क्या बताया, कॉमन जो फैक्टर है वो निकाल लो, 2 2 2 2, ठीक है, गुण और 3 और 3, ठीक है, बस वो लिख लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 12 आपका एचसीएफ हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या करोगे, पावर की फॉर्म में लिख लो, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब हम एचसीएफ निकालते हुए क्या करते हैं बेटा, जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन क्या है, 2 कॉमन यहाँ भी है, 2 भी यहाँ भी है, तो जिसकी पावर कम होती है, लीस्ट पावर कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है उसमें जो जिसकी पावर कम है उसको हम लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 लिखेंगे। अब 3 भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, इसमें पावर कम कौन सी है, 1 कॉमन है, तो वो लिख दी। अब बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। सिंपल याद रखो, जो कॉमन वाले फैक्टर है उसकी जो पावर कम होगी वो हमारा एचसीएफ में जाती है, और उनको फिर मल्टीप्लाई करके लिख दो। समझ आया, यस और नो? ये हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था बेटा कि एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, पावर की फॉर्म में लिखकर लीस्ट पावर लेते हैं। अच्छा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लेकिन लेते कौन सा है, कॉमन। जब हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो लीस्ट कॉमन पावर फैक्टर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है इसके ऊपर, ठीक है। या फिर आप ऐसे देखो, जो कॉमन कॉमन फैक्टर है उनको एक जगह लिख लो और मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। चलो सबका यस ही आया है। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर पोल में आंसर करो मुझे,
फिर हम आगे मूव करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, ठीक है। वो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द HCF, ठीक है, पोल में करना है बेटा सभी को। व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर सबसे छोटे का आपको क्या बताना है, HCF। अब आपको ये पता है कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है प्राइम नंबर आपको पता है कौन सा होता है, उसका आपको HCF बताना है। कहां पर, होल में। वेरी गुड, ध्यान से बेटा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सोचो कौन सा होता है, प्राइम नंबर सोचो, फिर उन दोनों नंबर्स का आप HCF फाइंड कर लो। कॉल भी करवाने लगी बेटा प्लीज माइक ऑफ करो, ध्यान से करो और क्वेश्चन। सबका आंसर आना चाहिए, सबके आंसर चाहिए मुझे, ध्यान से करो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है ये देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखो कौन सा होता है, और उसका फिर HCF फाइंड करो। वेरी गुड। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना दोबारा। अच्छा, क्वेश्चन बेटा मैंने ये पूछा है, व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। दो जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है ना, वो लिख लो, और उसका फिर आपको HCF बताना है बोल के अंदर। ओके मैम। हम्म। बेटा आंसर मुझे ना देखो सबका चाहिए, जल्दबाजी मत करो, आराम से कॉपी में कर लो, फिर जाके पोल में कर दो, लेकिन हर एक बच्चा आंसर करेगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर सोचो कौन सा होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर सोचो कौन सा होता है, फिर उन दोनों नंबर का HCF निकालो। वेरी गुड। वेरी गुड। What is the HCF of the smallest composite number and the prime number? अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी से कर देंगे। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फोन को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो
अब अगर मैं एक नॉर्मल सी गिनती लिख देती हूँ, 2, एक से नहीं, एक तो आपका ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है, ठीक है, 4, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4। वो नंबर जो अपने आप से भी डिवाइड हो, किसी और से भी, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो 2 1 से भी होगा और 4 से भी होगा। कंपोजिट नंबर 4 हो गया। और अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, 2 सिर्फ 2 से जाता है, अपने आप से जाता है, और 1 से जाता है, तो 2 हो गया। अब मैं इनका अगर एचसीएफ की बात करूं तो बेटा फैक्टर क्या होंगे? 2 गुना में 2, यहाँ पर 2 होगा, सिंपल। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं कॉमन क्या है, सिर्फ 2 ही तो है, तो 2 आपका आंसर हो गया एचसीएफ। पावर की फॉर्म में देखूं तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, इन पावर कॉमन में से कौन सी पावर छोटी है? 2 की पावर 1। तो आंसर क्या हुआ आपका? बी वाला ऑप्शन। जितने भी बच्चों ने 2 लिखा है, एचसीएफ बिल्कुल करेक्ट है। 1 क्यों नहीं हो सकता बेटा? कॉमन जब है इसके अंदर तो मैं 1 क्यों लिखूंगी? मेरे 2-3 बच्चों ने 1 लिखा है, ठीक है। बहुत बच्चों का सही था बेटा, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट था, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में देखा था कि हमने बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था कि आपका एचसीएफ क्या होता है। थोड़ा सा एलसीएम के बारे में भी मैंने पढ़ाया था आपको। तो आज की क्लास में हम एचसीएफ एलसीएम देखते हैं क्या होता है। अगर मेरे पास सपोज करो ये 2 नंबर है 96 एंड 404, मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप सभी को आते हैं फैक्टर्स बनाने, ठीक है। मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए। अब मैं क्या करूंगी, मैंने इसके जो फैक्टर्स है ना इनको पावर की फॉर्म में लिख लिया। कितने हैं? 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3, तो मैं इसको 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 लिख देती हूँ, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। अब देखो सिंपल सी चीज है बेटा। मैंने क्या बताया? एलसीएम जो होता है वो क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर है, ध्यान से सुनना, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? जो कॉमन फैक्टर है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो लिख दो, ठीक है। कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5 है, बस यही कॉमन था, इसकी पावर 5 लिख दी। और जो अनकॉमन फैक्टर है, जो कॉमन है ही नहीं, वो सारे आ जाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखना एलसीएम की वैल्यू ना बड़ी ही होती है, ठीक है, छोटी नहीं होती है। तो इसमें क्या आता है? पहले आते हैं हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर, ठीक है। प्लस में क्या आता है? अनकॉमन जितने भी फैक्टर है। क्या मेरी बात समझ आई है? एलसीएम एचसीएफ में क्या था? उसमें क्या था? जो कॉमन दोबारा समझा दो एक बार। हाँ जी बेटा बिल्कुल समझाती हूँ। एचसीएफ में क्या था? एचसीएफ में सिर्फ वो था कि वहां पर जो आपके जो कॉमन फैक्टर होते थे उसमें जो सबसे छोटी पावर होती थी उसको लिख देते थे, वही आंसर हो जाता था कॉमन वाले पावर में। यहाँ पर क्या है? कॉमन में से जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखना है, और उसके अलावा जो अनकॉमन है वो लिखते हैं। अगर मैं वैसे बताऊं तो वैसे भी आपको पता होगा कि आप क्या करते हो, देखते हो कि अच्छा ये दो कॉमन है, तो मैंने एक बार इन 2 को लिख दिया और बाकी सारे जितने भी अनकॉमन है वो सारे लिख देते हो, यही करते हो ना, तो भी आंसर बेटा सेम ही आएगा, ठीक है। नॉर्मली जो हम एलसीएम निकालते हैं उसमें तो यही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं ना, जो एक जैसे कॉमन कॉमन है उसको एक बार लिख देते हैं सॉरी, और बचे हुए जितने भी होते हैं फैक्टर उनको एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 9696। एक और एग्जांपल देके समझाऊंगी, डोंट वरी। इतना समझ आया कि एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? एचसीएफ में हम कॉमन वाले जो होते हैं उनमें से लीस्ट कॉमन, लीस्ट पावर वाला, कम जिसकी पावर होगी उसको लिख देते हैं, जितने भी कॉमन होंगे उनके, और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और एलसीएम में हम क्या करते हैं? जो कॉमन होंगे उसकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है वो भी सारे आ जाएंगे। तो हमेशा आप देखोगे जो एलसीएम की वैल्यू होती है ना वो काफी बड़ी होती है, क्योंकि उसमें सारे अनकॉमन वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है।
ठीक है, चलो एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल। सपोज करो मेरे पास एक नंबर है 5, 9 एंड 8। ठीक है, और मुझे इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? एलसीएम। तो एक तो बच्चों आप सभी को वो वाला मेथड भी पता होगा, 5, 9 और 8 से आप सिंपली भी निकाल सकते हो, है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें तो आप डायरेक्ट आंसर जो आएगा वो भी सेम ही आंसर होगा। तो मैं यहाँ फैक्टर बनाऊंगी तो 5 से जाएगा सिंपली, 1 भी आ जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई 1 आ गया। यहाँ ये 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, है ना, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 3। ये 2 से जाएगा, अगेन ये 2 से जाएगा, फिर सॉरी फिर ये 2 से जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका अगेन 8 से किया तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सिंपल है, मैं पावर की फॉर्म में लिख देती हूँ, 5 की पावर 1, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3। अगर हम इन तीनों में देखें कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, अनकॉमन है सारे, तो सारे ही हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सारे ही आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और देखो अगर नॉर्मल वाले मेथड से करोगे ना तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 5 आ जाएगा एज इट इज, 9 एज इट इज, 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 5 एज इट इज, 9 एज इट इज, 2 आ जाएगा, फिर अगेन मैम एक 2 बार से। स्क्रीन दोबारा हाँ जी बेटा। मैम एक बार स्क्रीन दोबारा शो कर दो, मेरे पास स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, क्या ऐसा बाकी बच्चों के साथ भी हो रहा है कि स्क्रीन ना आ रही हो आप लोगों को? और किसी के साथ एक बार चैट में बता दो बेटा, और किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रही है क्या? ठीक है, मैं स्क्रीन को शेयर कर देती हूँ, 1 सेकेंड दीजिए। नो मैम। ठीक है, एक बार स्टॉप कर रही हूँ बेटा, 1-2 बच्चों को आ रही है तो मैं वो देख लेती हूँ। 1 सेकेंड के लिए सबकी जाएगी। स्क्रीन चल गई थी। हाँ जी बेटा, मैं वही बोल रही हूँ, मैंने 1 मिनट के लिए हटाई है। चेक करिए, अब आ रही है सभी को स्क्रीन? मैम आ तो रही है लेकिन छोटी हुई दिखाई दे रही है। मैम छोटे हो रखे थी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब देखिए, 1 मिनट। हाँ जी, अब देखो, अब आ रही है मैम यस मैम। यस मैम। सभी को? क्लियर है? ओके गुड, ठीक है। यस मैम। हाँ गुड गुड गुड। सो फिर यहाँ से मैं अगर देखूं तो मेरे पास ये आंसर्स आएंगे। ठीक है, देखो अभी भी आप चेक करोगे ना, सेम वही वाले सारे आए हैं अगर हम इस मेथड से कर रहे हैं तब भी। ये जितने फैक्टर हैं वो सारे वही हैं जो यहाँ पर मैंने, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? एक बच्चे ने आंसर लिखा भी है, बहुत बढ़िया। बताओ जरा कितना आंसर आएगा? 360। यस, अब मुझे बताओ एलसीएम समझ आया है? यहाँ पर कॉमन कुछ था नहीं, अनकॉमन ही थे, तो सारे ही फैक्टर्स आ गए, राइट? सारे ही फैक्टर्स आ गए। चलो फिर एक और लेते हैं। मेरे पास 6 है, 72 है और 120 है। चलो आप लोग मुझे बताइए इसका क्या आएगा आंसर? आप लोग निकालिए और मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे अपने आंसर दीजिए। 6, 72 एंड 120 अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालती हूँ बेटा, क्या इशू हो रहा है? ठीक है, चलो बताओ जरा। 672 एंड 120 के अगर आप क्या निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो एलसीएम, क्या आएगा इसका एलसीएम? दोनों मेथड से करके देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, संतोष की आईडी से। ठीक है, एक बार चेक कर लो क्या इश्यू है। ठीक है, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया। क्या ये करेक्ट आंसर है? ओके,
बाकी बच्चे भी ट्राई करो बेटा, मुझे आंसर बताओ। 60, 72 एंड 120 इसका एलसीएम क्या होगा? बेटा सबको करना है आंसर, मुझे सबका करना है, सबका चाहिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो जिस बच्चे ने दिया है वेरी गुड, मैंने 6 लिखा, ठीक है। 2 आएगा फैक्टर 3 और 3 पे किया 1, 72 का किया, ठीक है। किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा, 36 आएगा। फिर 2 पे जाएगा, कितना आएगा? 18 आएगा। फिर 2 पे जाएगा, 9 आएगा। 3 पे जाएगा, 3 आएगा। 3 पे जाएगा, 1 आएगा। अगर मैं 120 का करूं बेटा फैक्टर्स, तो 2 पे जाएगा 60 आएगा, 2 पे जाएगा 30 आएगा, 2 पे जाएगा 15 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं वेरी गुड। 5 आएगा एंड 5 पे करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पर ऐसे, तो 2 इंटू 3 और 72 का मैंने इधर लिख लिया, और 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 120 का बेटा लिख लेते हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं फैक्टर्स मैं इसको पावर की फॉर्म में भी लिख लेती हूँ। तो 2 की पावर इधर लिखते हैं इस, ठीक है। ये होगा बेटा, हाँ करेक्ट आंसर है बेटा, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। मैं बस यहाँ पर आपको, किसी बच्चे को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो मैं बस यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि जो कॉमन फैक्टर है, तो मैंने देखा 2 तीनों में है, कॉमन है, ठीक है। इसमें से जो हाईएस्ट पावर है, तो 2 की पावर 3 है, वो एक बार लिख देंगे। अब 3 भी कॉमन है, तीनों में है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 है, वो भी लिख देंगे। 5 एक अनकॉमन है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कर दो जरा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 12, 8 दिया 24, सॉरी, ठीक है। और 24 क्या कह रहे हैं बच्चा? यस बेटा एक बार चेक करो, आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको नेट प्रॉपर आ रहा है, ये एक बार चेक करो। 24 है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, आंसर कितना आएगा? 3 और 60। तो मैंने बता दिया एलसीएम हमारा कितना हुआ? 360। अगर मैं इसी का बेटा एचसीएफ पूछूं तो कितना होगा? जल्दी बताओ। एचसीएफ 6 मैम, कितना? 6। ना बेटा 6 होगा, श्योर हो? यस मैम। देख लो एक बार फिर से। 360 आप लोगों ने सही बताया, मुझे इसमें भी डाउट है आप लोगों का। 24 इंटू 3 सेकेंड, मैम इसमें तो कॉमन नहीं है, सेकंड वाले में। क्या बेटा? सेकंड वाले में तो कॉमन नहीं है। सेकंड वाले में कॉमन नहीं है, हाँ बिल्कुल। तो फिर आप क्या करोगे? जब कॉमन ही है तो अनकॉमन वालों को सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करते हैं ना। अच्छा एलसीएम तो मुझे बता दिया, एचसीएफ बताओ इस पहले वाले का, फिर आगे मूव करें। एचसीएफ कॉमन वाले का, कॉमन वाले का हम क्या लेते हैं? लीस्ट पावर वाला, ठीक है। कॉमन यहाँ 2 है, इसका 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 है, 3 की पावर 1, तो कितना आया? 6 आया। क्या आया ये? एलसी एचसीएफ। एचसीएफ में हम लीस्ट कॉमन पावर फैक्टर लेते हैं ना, जो कॉमन है उसमें से कम जिसकी पावर है उसको लेते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है?
अभिषेक की आईडी से, वेरी गुड बेटा, अभिषेक कुमार की आईडी से। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलो अभी अगर मेरे पास दूसरा है 8, 9 एंड 25, अगर मुझे इसका निकालना है तो मैं क्या करूंगी, अगेन फैक्टर बनाऊंगी। 2 से जाएंगे 2, 4 आएगा, 2 से जाएगा 2 आएगा, 2 से जाएगा 1 आएगा। वेरी गुड बच्चों, आंसर आने लगे हैं, मतलब सबको समझ आ रहा है ना। चलो मेरे पास यस आया मैम। 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3, और 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5। अब मैंने इसकी अगर पावर की फॉर्म में लिखूं तो बेटा 2 रेज टू की पावर 3, 3 रेज टू की पावर 2, 5 रेज टू की पावर 2। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या हो गया, अनकॉमन है सारे, तो सारे आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यस 1800, बिल्कुल सही। ये तो आपका एलसीएम हुआ। एचसीएफ क्या होगा बेटा, एचसीएफ क्या होगा, 1 मैम। 1, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यस। सभी को क्लियर हो गया है। मेरे को अगर कोई भी एक भी बच्चा बचा है जिसको थोड़ा सा भी डाउट है बेटा तो बता दो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पोल में लेती हूँ। वीडियो देख लूंगी क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं आ रही है बेटा। आपको मुझे लग रहा है संतोष की आईडी से आपका ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि अगर उसकी प्रॉब्लम होती ना तो बाकी बच्चों को भी होती। देख लो अगर आपको आसपास कहीं पे नेट आ रहे हैं प्रॉपर, नहीं तो फिर यस वही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। 6 था, पिछले वाले का 6 था, 6 था 6, क्योंकि वहां पर दो चीज कॉमन थी ना, 2 एंड 3, 2 एंड 3 था और दोनों की कम पावर एक एक ही थी, तो 2 गुना 3 6 हो गया था। ठीक है, चलो फिर ऑप्शन क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एलसीएम बताना है किसका, 25 एंड 20 का। अच्छा उसने थोड़ा सा ना क्वेश्चन सॉल्व भी करके दे दिया है, आपके काम को आसान कर दिया, उसने आपको मल्टीप्लाई करके दे दिया है। ठीक है, मतलब फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया और उसने ये भी बता दिया कि इसको पावर की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे। अब बस उसने ये पूछा है कि एलसीएम क्या होगा आपका। कहाँ करना है बच्चा, पोल में करना है। ठीक है, जल्दबाजी की रेस नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कॉपी में करो और फिर जाके पोल में करो। एलसीएम, ध्यान से बेटा, ध्यान से एलसीएम पूछा है। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, एलसीएम में हम हाईएस्ट जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, एंड प्लस में जो अनकॉमन फैक्टर है वो सारे जाते हैं। वेरी गुड, find the LCM of 25 and 20. डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो 20 एंड 25 को, एक जरा सा खट्टा फैक्टर बना के भी आप कर सकते हो, जो आपको प्रीवियसली पता है वो कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। वेरी गुड, find the LCM of 25 and 20 using prime factorization method. ठीक है, सभी बच्चे करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल, एलसीएम निकालना है इसमें।
मैम इसमें बताना क्या है? बेटा इसमें ये बताना है कि एलसीएम क्या होगा 20 और 25 का। एलसीएम निकालना आता है ना, अभी हमने सीखा भी था। तो इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ यही पूछा है आपसे कि एलसीएम क्या होगा, और हमें अभी उसने फैक्टर भी नहीं बनाना पड़ेंगे क्योंकि उसने फैक्टर भी दे दिए। ठीक है, समझ आया? यस मैम। आपको अगर ऐसे नहीं ला रहा, आपको 20 और 25 का डायरेक्ट एलसीएम निकालना आता है, वैसे निकाल। वेरी गुड। बच्चा सबके आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है सबके आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, सबको ट्राई करना है। आपके अकॉर्डिंग जो आपको आंसर ठीक लगता है आप वो कीजिए। वेरी गुड, अभी भी कई बच्चे रुके हैं बेटा, जल्दी जल्दी कर दो, फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैम मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं कल वो ऊपर ठीक से है, ले लूंगी क्लास ओके बेटा, ओके। और वीडियो देख लूंगी। ठीक है बेटा, संतोष के आईडी से। ठीक है बच्चे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है। ठीक, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा क्योंकि बहुत टाइम दे दिया इस क्वेश्चन में मैंने। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। अभिषेक की आईडी से बेटा, जब पोल में क्वेश्चन पूछते हैं तो नहीं दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जिस बच्चे का पोल नहीं चलता है जल्दी से कर दो चैट सेक्शन में। बेटा देखो, क्योंकि इसने तो यहाँ पर फैक्टर्स भी बना के दे ही रखे थे, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, एलसीएम जब हम निकालते हैं तो एलसीएम दो बातें कहता है कि जो कॉमन फैक्टर है ना उनमें से क्या लोगे आप, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन कॉमन कौन से है, 5 और 5 कॉमन है, इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है, 5 की पावर 2। ठीक है, प्लस अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, अनकॉमन फैक्टर कौन से है, यही है, बचा हुआ कोई है ही नहीं, तो इसकी पावर 2। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और आपका ट्रेडिशनल मेथड जो है ना बेटा वो भी यूज कर सकते हो, मैंने ऐसा मना नहीं किया है। 25 और 20 का आप डायरेक्ट फैक्टर्स बना लो, पहले 2 से चला जाएगा, है ना, ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको, दूसरी पेज पे दिखाती हूँ, है ना। अगर मैं ऐसे वाले फैक्टर्स का कर रही हूँ 25 एंड 20 सा, तो 2 से जाएगा सबसे पहले 25 10, फिर आपका 2 से जाएगा 25 एंड 5, है ना, फिर 5 से चला जाएगा 5 एंड 1, फिर 5 से चला जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2, ये देख लो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, बट वी गेट 100, एलसीएम हमारा 100 हो गया, राइट। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चों ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल रखो माइंड में ना, कि आपको करना क्या है, हाईएस्ट पावर वाले जो कॉमन फैक्टर जो होगा पहले वो निकाल लो, उसमें से हाईएस्ट पावर वाले को लिख लो, और जितने बचे हुए हैं अनकॉमन है वो सारे चले जाएंगे। जल्दबाजी इसीलिए तो बेटा मैं मना कर रही हूँ सभी को कि आप थोड़ा टाइम लो लेकिन आंसर करेक्ट करो, ठीक है, जल्दबाजी मत करो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब सही करना सभी।
अगेन इसमें भी आपको क्या करना है, एलसीएम बेटा फाइंड करना है। एलसीएम किसका फाइंड करना है, एलसीएम आपको 12 का, 15 का और 21 का। ठीक है, चलो करिए जरा। Find the LCM of 12, 15 and 20. Very good. ध्यान से बेटा, ध्यान से। 12, 15 एंड 21 इसका एलसीएम निकालना है। वेरी गुड। मैम हो गया। गुड गुड। जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। यस, वेरी गुड। सभी बच्चे कीजिए कॉपी में फास्ट फास्ट, उसके बाद पोल में कीजिए। LCM of 12, 15 and 21. Very good. Well done. सभी बच्चे कर देंगे आंसर बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। बच्चा जो आप कर रहे हो मत करो, ठीक है। सभी बच्चे क्वेश्चंस पे ध्यान दो, आएगा टाइम उस वो भी भेज देंगे, अभी टाइम है। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है। चलो जल्दी जल्दी करो, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, रुकना नहीं है, सभी को आंसर करना है। बच्चा मुझे कैसे पता लगेगा आपको सभी को समझ आ रहा है? मैं दिखा दूंगा मैम। बेटा आपका पोल नहीं चलता क्या अभिषेक की आईडी से? चलता है मैम। बेटा पोल में पहले आंसर करो। कर दिया मैम। हाँ गुड गुड, सभी बच्चे बेटा पोल में आंसर करेंगे, क्योंकि ऐसे आप मुझे दिखाओगे ना तो बाकी बच्चे भी देखेंगे, फिर आपका आंसर कॉपी हो जाएगा, वेदर आपका आंसर सही हो या गलत हो। चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन, ठीक है। अब जिसका पोल नहीं चलता है वो कर दो। और सबने आंसर बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है, मतलब सबको समझ आ गया एलसीएम निकालना कैसे है। मैं फिर अगेन मैं बना देती हूँ, ठीक है। यस, मैंने क्या 12 से सिंपल 2 आएगा, 6, 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1, राइट। अगेन यहाँ पर हम 15 का कर देते हैं बच्चे, तो 3 से जाएगा 5 एंड 5 से जाएगा 1, ठीक है। इधर 21 किस पे 3 पे जाएगा
7 आएगा, 7 पे जाएगा 1। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कर देती हूँ, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, और ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, अगला 3 इंटू 7, यानी कि 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एलसीएम में, जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि 3 ही कॉमन है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है, यहाँ पर 3 ही है पावर की 1, 3 की पावर 1 तो वही आ जाएगा। बचे हुए जितने भी हैं सारे अनकॉमन फैक्टर, यानी कि 5 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 420 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, और सबने ऑलमोस्ट सबने बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन है आपका, अगेन आपको वही एलसीएम फाइंड करना है, किसका, 35 35 और 20 और 15 का बच्चा। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है, चलो। हाँ जी, find the LCM of 35, 20 and 15. वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, find the LCM of 35, 20 and 15. वेरी गुड, कितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। फास्ट फास्ट, वेल डन। Find the LCM of 35, 20 and 15.
चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। जिस बच्चे का पोल नहीं चलता जल्दी से कर दो, मीनवाइल हम आंसर देखते हैं। ठीक है, देखो सिंपल है, आपने किया 35 के फैक्टर बनाएंगे, सिंपल पहले 5 पे जाएगा 7 7 1। अगेन आप 20 के बनाओगे, 2 पे जाएगा 10, 2 पे जाएगा 5, 5 पे जाएगा 1। ठीक है, 15 पे करेंगे 3 जाएगा 5, 5 पे करेंगे 1। तो मैंने लिख लिया 7 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, सिंपल है, एलसीएम निकालना है, पावर में लिख लेते हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 5। अब सेम कौन से हैं, कॉमन फैक्टर है 5 और तीनों की पावर एक ही है, तो मेरे पास 5 की पावर 1 आ गई और अनकॉमन फैक्टर सारे लिख दो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 2 70, 75 इंटू 70 75 इंटू 2 एंड देन 3। तो मेरे पास कितना आ गया 420। ठीक है, एलसीएम कितना हुआ 420। तो ये हमारा हो गया एलसीएम सी। तो मैक्सिमम सबने ही सही आंसर किया था। अगर बेटा मैं इसी का एचसीएफ पूछती तो कितना आता, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। 5 एचसीएफ हाँ जी मैम। यस मैम 5 ही आएगा। 5 ही आएगा, क्योंकि हम कौन सा लेते हैं, कॉमन फैक्टर में भी हाईएस्ट कॉमन, तो 5 ही है और उसकी हाईएस्ट पावर ही 1 है, तो 5। यस, बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ आ गया है। चलो आगे मूव करते हैं। अब मैं बात करती हूँ बेटा, मैं ये पावर की फॉर्म में एलसीएम और एचसीएफ आपको सिखा क्यों रही थी। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल वाले क्या बेटा स्क्रीन आगे चली नहीं रही है, बस एक मिनट स्टॉप हो गई। प्रीवियस कर दूं मैं। मैम स्क्रीन स्टॉप हो गया, स्टॉप नहीं हो पा रही। अच्छा एक सेकेंड, बाकी सबको विजिबल है बेटा, ये सबकी स्क्रीन स्टॉप हुई है, एक बार बता दो चैट में, सबको स्क्रीन विजिबल है, स्टॉप हो गई है किसी की। स्क्रीन विजिबल है, मैंने एक स्लाइड दिखा रही हूँ मैं। लेट्स ए ऑन है बेटा, एक बार आप लीव करके ज्वाइन करो, विजिबल है सभी को। अच्छा एक बार बेटा आप लीव करके ज्वाइन करना महेश की आईडी से। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीज बताई। मैंने पावर का की फॉर्म में लिखकर प्राइम फैक्टर्स को आपको बताया हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। अब हमने ऐसा किया क्यों, ठीक है, क्योंकि हम तो डायरेक्ट भी निकाल रहे थे, डायरेक्ट भी हमें पता है कॉन्सेप्ट। तो बेटा अगर मान लो मेरे पास कुछ वेरिएबल के फॉर्मेट में क्वेश्चन है और वो चाहता है कि आप एलसीएम और एचसीएफ बताओ, तब हमारा ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, जैसे एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, जो कॉमन फैक्टर होगा उसमें जो सबसे छोटी पावर होगी हर कॉमन फैक्टर की, वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सेम जो कॉमन फैक्टर होंगे उनकी ग्रेटेस्ट पावर को लेंगे, प्लस में जितने भी अनकॉमन फैक्टर है वो सारे अभी आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे, देखो यहाँ पर यूज होगा इसका। सपोज करो मेरे पास दो नंबर्स हैं, वेरिएबल की फॉर्म में है ये, a की पावर 2 और b की पावर 2, दूसरा है a की पावर 2 और b की पावर 3। मैंने आपसे बोला बच्चों मुझे इसका ना एलसीएम बताओ क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो आप क्या करोगे, पहले इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लोगे। अब एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं, ए कॉमन है, इसकी लोएस्ट पावर लिखते हैं, तो ए की पावर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, और बी की पावर में भी लोएस्ट पावर लिखते हैं, तो बी की पावर 2, बी की पावर 2 और बी की पावर 3 है ना। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा ये बन गया। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, भूलना नहीं है बेटा, मैं इसीलिए बार बार लिख के बता रही हूँ। इसमें क्या लेते हैं हम, सेम जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, तो ए की पावर 2 और इसकी हाईएस्ट पावर बी की पावर 3। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन
फैक्टर, बस यही लेते हैं क्या? नहीं, प्लस में अगर कोई अनकॉमन फैक्टर यहाँ था नहीं, अगर यहाँ होता तो हम अनकॉमन फैक्टर भी लेते। अब बताओ मुझे समझ आया या नहीं? मैम एक बार दोबारा समझा दो ना। हाँ जी बेटा बिल्कुल, मैं और एग्जांपल लेके समझाऊंगी, अभी तो मैंने एक ही समझाया है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास दूसरा एग्जांपल लेती हूँ मैंने एक ये बता दिया, अब एक और लेती हूँ, ठीक है। आवाज कट कट के आ रही है आपकी। मेरी आवाज कट के आ रही है बेटा आपको? देखो आपका नेट प्रॉपर है या नहीं, क्योंकि मेरी साइड से तो आई थिंक क्लियर है, बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है। ठीक है, अगला है बच्चे मेरे पास a की पावर 2, b की पावर 2 और a b की पावर 3। ठीक है, मुझे इसका एलसीएम बताना है, एचसीएफ बताना है। तो सेम बेटा एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था, फैक्टरी फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, a की पावर 2 b की पावर 2 a मल्टीप्लाई b की पावर 3। चलो इसमें हम क्या लेते हैं, पहले कॉमन कॉमन देख लेते हैं। तो a इसमें भी है, a इसमें भी है, छोटी पावर कौन सी है? a की पावर 1, तो मैंने वो लिख लिया। यहाँ भी b कॉमन है, यहाँ भी b है, पावर कौन सी छोटी है? b की पावर 2, तो a b की पावर 2 HCF हो गया। ठीक है, एलसीएम की बात करें, चलो एलसीएम में क्या लेते हैं, बड़ी पावर। तो इन a में बड़ी पावर a की पावर 2 है और इनमें b में b की पावर 3 है, और अनकॉमन कोई फैक्टर है नहीं, तो सिंपल a की पावर 2 b की पावर 3। अब बताओ समझ आया? यस बेटा, बेटा बोलो। महेश कुमार की आईडी से, हाँ जी बच्चों, हैंड रेज किया है, कुछ कहना है? हेलो हाँ जी बेटा बोलो। मैम, आपकी सिर्फ साउंड आ रही है, वैसे स्क्रीन शो नहीं हो पा रही। स्क्रीन शॉट नहीं हो रही है आपको? यस मैम। अच्छा, मैं एक बार स्टॉप करके शेयर कर देती हूँ दोबारा ओके से। मैम। ठीक है, सबकी स्क्रीन जाएगी बेटा, एक सेकंड के लिए, 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट अ सेकंड। सबका नेट खत्म हो गया आज। सबका नेट खत्म हो गया? क्यों ज्यादा यूज करते हो बेटा? जिस दिन आप लोगों की क्लास होती है उस दिन यूज मत किया करो, मैं बार बार कहती हूँ। कम खत्म हुआ, क्या हो गया था? हमारा भी खत्म हुआ, जो बच्चे दिन भर चलाते हैं उन्हीं का खत्म हुआ है। अच्छा चलो, हमारा तो खत्म नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, चलो अभी बातें बाद में करेंगे, अभी 5 मिनट और हैं, अभी 5-10 मिनट है, 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा अब एक और, इसी का मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास है a की पावर 3 b की पावर 2, ठीक है, दूसरा है आपका a b की पावर a b c की पावर 3। ठीक है, इसको लेते हैं, चलो इसमें देखते हैं, मुझे इसका निकालना है। ये यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है, प्लीज कंबाइन मत कर देना। ठीक है, a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 2, दूसरा क्या है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c की पावर 3। मुझे HCF निकालना है, आप लोग बताओ क्या होगा? बहुत हो गया, मैंने बहुत सारे बता दिए, अब आप बताओगे, फिर मैं पोल में पूछूंगी। HCF में हम क्या लेते हैं, जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर, यानी कि कम वाली पावर, a की पावर, b भी कॉमन है, इसकी भी, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ab। ठीक है, HCF क्या होगा, LCM क्या होगा बेटा, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, a की पावर 3 b की पावर 2, और अनकॉमन क्या है, c की पावर 3, तो मैंने ये भी लिख दिया। तो मेरे पास a की पावर 3 b की पावर 2 c की पावर 3, ये मेरा LCM हो गया। अब बताओ, अभी भी डाउट है किसी को? चलो, हाँ जी बेटा बोलो। मैम ऊपर वाले में सी नहीं है। क्या नहीं आया, समझ नहीं? मैम ऊपर वाले में सी नहीं है। ऊपर वाला दोबारा समझा दूं? समझ नहीं आया बेटा, अगर कुछ और बोल रहे हो तो। सी नहीं है, नहीं बेटा, ऊपर वाले में सी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, ऊपर वाले में सिर्फ a की पावर 3 और b की पावर 2 है। ठीक है, और नीचे वाले में a b c की पावर 3 है। ठीक है, यस।
क्वेश्चन वो ऐसा ही दिया हुआ है उसने बेटा, क्वेश्चन उसने दिया, उसके फैक्टर्स है, जरूरी थोड़ा ना सारे फैक्टर्स ऊपर वाले की भी हो, दो अलग अलग नंबर्स है ना। अब मेरे पास और नंबर, जैसे मैं 20 और 25 लेती हूँ तो उसमें भी तो नंबर अलग अलग होते हैं ना, वैसे। अब देख लो इस टेबल को दोबारा से और मुझे बताओ, अब कोई इश्यू है स्क्रीनशॉट ले लेना इस टेबल का, और मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम इस टेबल में एचसीएफ और एलसीएम निकालने में, फिर क्वेश्चन लेंगे पोल में। सबको समझ आ गया? कोई नहीं ऐसा जिसको डाउट हो? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में लूंगी बेटा, ठीक है। मेरे पास नंबर है, सपोज करो p की पावर 5, p की पावर 2, p की पावर 3, p की पावर 1। एचसीएफ बताओ इसका क्या होगा? हाँ जी, एचसीएफ, क्या बात है। पी क्यू मैम, और पी स्क्वायर, पी क्यूब और फिर क्यू मैम। ओके, देखते हैं बाकी बच्चे क्या बताते हैं। और बेटा किसी को डाउट है ना वो भी मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। अच्छा, एलसीएम भी आ गया सबका, मैंने तो अभी एचसीएफ ही पूछा था। चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, एचसीएफ की बात करें तो कॉमन जो है उसमें लीस्ट पावर लेते हैं, तो पी की पावर 3 और इसमें छोटी पावर पी की पावर 1, तो पी की पावर 3 पी की पावर 1 हो गया एचसीएफ। एलसीएम की बात करें बेटा तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो पी की पावर 5 और पी की क्यू की पावर 2। और कोई तो है नहीं दिखाना। हाँ जी बेटा, चलने लगे क्लास, सो नहीं हो रही है आधे बच्चों को। बच्चे प्लीज माइक पे थोड़ा ध्यान रखिए, सभी के लिए बोल रही हूँ मैं। ए भाई, महेश कुमार की आईडी से बेटा माइक बंद करो प्लीज, थोड़ा ध्यान रखो। चलो अब जल्दी बताओ, मैं क्वेश्चन पोल में पूछ लूं या किसी को डाउट है? पूछ लो मैम। पूछ लूं, बाकी बच्चे भी बता दो यस और नो, पूछ लूं? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन है आपके पास, ये गुड, स्क्रीन ही चली गई, वेरी गुड बेटा, एक सेकंड दीजिएगा, स्क्रीन चली गई है, एक मिनट। जस्ट अ सेकंड, आ रही है आपकी स्क्रीन। राइट, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है। वो कहता है p की पावर 4 q की पावर 2 और p की पावर 2 q की पावर 4। आपको इसका HCF बताना है। क्या बताना है? HCF, ठीक है। और सेम बेटा कहाँ बताना है? पोल के अंदर। चलो पता है बेटा मुझे, क्या मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा नहीं ले सकती? हाँ दे सकते हो मैम। हाँ, तो बस फिर आंसर करो, आप लोगों को आंसर की तरफ ध्यान होना चाहिए। चलो हाँ जी, इसका आंसर करना है सभी बच्चों को। p की पावर 4 q की पावर 2, p की पावर 2 q की पावर 4 है, HCF बताना है। वेरी गुड, ध्यान से करो बेटा, ध्यान से, HCF है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे।
आराम से सोचो, अभी बताया था HCF हम कैसे निकालते हैं, मैंने लिख के भी पूरा दिखाया था आपको, है ना। वेरी गुड। आपको P की पावर 4, Q की पावर 2 एंड P की पावर 2, Q की पावर 4 का HCF फाइंड करना है बच्चों। वेरी गुड। वेरी गुड। सभी करेंगे, सभी। अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा। P की पावर 4, Q की पावर 2 एंड P की पावर 2, Q की पावर 4 का HCF फाइंड करना है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा है क्वेश्चन ये। आपको क्या करना है, आपको पता है पावर क्या होती है HCF में, लीस्ट कॉमन की लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यही लेते हैं। मैंने यही बताया था, पहले कॉमन देखो, P की पावर 4 मल्टीप्लाई में Q की पावर 2, P की पावर 2 मल्टीप्लाई में Q की पावर 4। ठीक है, अब इन दोनों में अगर मैं चेक करूं, P की पावर 4 और P की पावर 2 में से P की पावर 2 छोटा है और इनमें से पावर कौन सी छोटी है, Q की पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी। और जितने भी बच्चों ने ये लगाया है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझ आया ये वेरिएबल्स के अंदर आप कैसे LCM एंड HCF फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यस। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। होमवर्क अभी आपके पास आ जाएगा, तो सभी बच्चों को होमवर्क करना है। और बेटा प्लीज क्लास आप टाइम से ज्वाइन किया कीजिए, मैं सबको बोल रही हूँ। ठीक है,